बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 21 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 8.2 की रिमेनिंग एप्लीकेशन से कंसर्न्ड होगा और आपके जो आउटलाइन में क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए अलाट किए गए हैं, जो मेंशन्ड हैं, वो मैंने राइट किए हुए हैं। परफॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम थॉमस बुक, क्वेश्चन नंबर 23 टू 27 एंड आल्सो क्वेश्चन नंबर 33 टू 40। जस्ट यही आपके क्वेश्चंस रिमेनिंग परफॉर्म करने हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 के, और ये जो क्वेश्चन मेंशन्ड हैं जस्ट इन्हीं को ही आपने परफॉर्म करना है अपने कैलकुलस 2 के अकॉर्डिंग। और प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक अंडरस्टैंड करवाए थे, और आज हम 23 से 27 और 33 से 40 तक परफॉर्म करेंगे। और आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने राइट किए हुए हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करवाना है। और जो रिमेनिंग एप्लीकेशन आप सभी स्टूडेंट को परफॉर्म करने के लिए दी जा रही हैं, वो डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लिंक शेयर किया जा रहा है। आप सभी स्टूडेंट उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने नोट्स में नीट एंड क्लीन उनको आपने लिखना है, ठीक है। और जो PDF फाइल लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आपने उनको अच्छे अंदाज में डाउनलोड कर लेना है। ईजिली आप उसको अपने लैपटॉप में कर लें, मोबाइल में कर लें, लेकिन जितनी एप्लीकेशंस आप सभी स्टूडेंट को करने के लिए दी जा रही हैं वो आपका होमवर्क है, अपने नोट्स में सभी ने राइट करना है। किसी ने किसी किस्म की कोई रियलाइजेशन नहीं करनी कि क्वेश्चन स्किप कर दिए जाए, ऐसा कोई भी ना सोचे, ठीक है। सभी ने अच्छे अंदाज में क्वेश्चन करने हैं, अपनी स्टडी पे कंप्लीट ध्यान देना है और ऑनलाइन स्टडी पे अपना कंप्लीट फोकस करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 23, डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 पाई है, और ये स्क्वायर रूट में है 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। अब अगर आप ज़रा गौर करेंगे, जो स्क्वायर रूट में आपको ये रिजल्ट लिखा हुआ है 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 2, ये एक्चुअली आपके पास फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 10 में हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूलाज वहाँ पे पड़े हुए हैं। वही फॉर्मूला अगर आप ज़रा गौर करें तो ये बना हुआ है कि 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि यहाँ पर जो x है, x का हाफ एंगल x बाई 2 साइन में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल है 1 माइनस कोस एक्स बाई 2, वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, और बाकी रिजल्ट ऐसे ही है। डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 पाई स्क्वायर रूट में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। उसके बाद ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग आपके पास ये पोर्शन रह जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 2 पाई साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। इसको हमने कह दिया है क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे मैंने करना है जी सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस को मैंने अप्लाई करवाना है। जो सब्स्टिट्यूशन होती है x बाई 2 को मैं अगर लेट करूँ u के लिए, जैसे प्रीवियस हमने बहुत सी एप्लीकेशन परफॉर्म की हुई हैं, तो लेट u इज इक्वल x बाई 2, इसे करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप x बाई 2 को डिफ्रेंशिएट x के लिहाज से करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी u का डिफ्रेंशिएट यानी x के लिहाज से आ गया डी यू इज इक्वल x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 इंटू डी एक्स। उसके बाद आपको डी एक्स चाहिए तो 2 को दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं डी यू के साथ, तो 2 डी यू इज इक्वल डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद हमने डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स अप्लाई करवानी है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 आपके पास लोअर लिमिट है। अगर आप इस लोअर लिमिट को इस x की जगह पे रखें तो 0 डिवाइड बाई 2, तो 0 बाई 2 आपके पास आंसर आ जाएगा u इज इक्वल टू 0, यानी u की वैल्यू आपके पास 0 बन जाएगी। ये देख सकते हैं u इज इक्वल टू 0 आ चुका है। एट x इज इक्वल टू 2 पाई, अगर आप x की जगह यहाँ पर 2 पाई रखें तो x की वैल्यू जब आप 2 पाई रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई रह जाएगा। इट्स मीन u इज इक्वल टू आ जाएगा पाई। ये देख सकते हैं u इज इक्वल टू पाई। ये आपके पास x की लिमिट्स थी, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया है u की लिमिट्स में। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाना है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट डेफिनेट इंटीग्रल 0 से पाई साइन u इंटू
2du, ठीक है, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, इस 2 को हमने डेफिनेट इंटीग्रल से यहाँ पे बाहर ले आना है, तो ये देख सकते हैं ये 2 बाहर आ चुका है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल 0 से पाई है और यहाँ पे है साइन u इंटू डी यू। उसके बाद हमने साइन u पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। साइन u की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोस u, ये देख सकते हैं माइनस कोस u, और जो इसकी लिमिट है 0 से पाई, और ये जो 2 कांस्टेंट था वो एज इट इज़ आ गया -2 कोस u, इसकी लिमिट 0 से पाई। अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है। अब हमने इसको अप्लाई कर देना है, -2 इंटू यू की अपर लिमिट आप अप्लाई करोगे तो पाई आएगा, तो ये बन गया कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट 0, यू की जगह पुट करोगे तो ये आ जाएगा कॉस 0। उसके बाद कैलकुलेट करना है -2 ब्रैकेट स्टार्ट कॉस पाई -1 माइनस कॉस 0, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, -1 -2 मल्टीप्लाई -2, ये आपके पास +4 आंसर आ गया, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। डेफिनेट इंटीग्रल 0 से पाई स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब आपके पास यहाँ पर ये स्क्वायर रूट में ये भी हाफ एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला बन रहा है। ये 1 माइनस कॉस 2x इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर x, वही मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है 2 साइन स्क्वायर x, और बाकी कंप्लीट रिजल्ट ऐसे ही आ गया, यानी डेफिनेट इंटीग्रल 0 से पाई और स्क्वायर रूट के अंदर आता है 2 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब आपने स्क्वायर रूट कैंसिल करना है स्क्वायर के साथ, और 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये बन गया डेफिनेट इंटीग्रल 0 से पाई 2 स्क्वायर रूट साइन x इंटू डी एक्स। उसके बाद 2 स्क्वायर रूट जो आ रहा है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आपने डेफिनेट इंटीग्रल से ये बाहर ले आना है, तो -2 स्क्वायर रूट, बल्कि ये 2 स्क्वायर रूट ओनली बाहर आएगा, तो साइन x की जो इंटीग्रेशन होगी ये हो जाएगी माइनस कॉस x, इसलिए ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है -2 स्क्वायर रूट कॉस x, और जो इसकी लिमिट्स हैं लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, तो -2 स्क्वायर रूट इंटू कॉस पाई अपर लिमिट माइनस कॉस 0 लोअर लिमिट, -2 स्क्वायर रूट इंटू कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस कॉस 0 1 है, तो -1 -2 और मल्टीप्लाई करेंगे -2 स्क्वायर रूट के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। यह है डेफिनेट इंटीग्रल π/3 से π/2 साइन स्क्वायर x ओवर 1 माइनस कोस x का स्क्वायर रूट है इंटू डी एक्स। इसे हमने कह दिया कोई नंबर 1। अब यहाँ पर ना ये जो आपके पास ये जो फंक्शन आ रहा है इसको सोल्व करने के लिए मैंने ना रैशनलाइजिंग अप्लाई करनी है, इसलिए कि ये जो बट्टे के नीचे आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है ये वैनिश हो जाए, तो इससे स्क्वायर रूट को मैंने वैनिश करने के लिए ख़त्म करने के लिए मैंने इसे रैशनलाइज करना है सेपरेटली। तो जस्ट मैं यहाँ से अब ये ना प्लीज़ कंसीडर करने लगा हूँ ये इतना पार्ट, ठीक है, फंक्शन को इसको सेपरेट सोल्व करके ना फिर यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लगा दूंगा, फिर कोई नंबर 1 में पुट करके फिर इसकी डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व कर लेंगे। तो ये कंसीडर मैं करने लगा हूँ, कंसीडर साइन स्क्वायर x ओवर 1 माइनस कॉस x का स्क्वायर रूट। ये जो है ना ये रिजल्ट, ये जो सर्कल करके आपको बताया जा रहा है, इसी को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ओनली ऑन, देख सकते हैं। अब मैंने आगे क्या किया है, बाई यूजिंग रैशनलाइजिंग, सो वी हैव साइन स्क्वायर x ओवर 1 माइनस कॉस x का स्क्वायर रूट। रैशनलाइज में क्या करते होते हैं, अगर हम नीचे वाले से रैशनलाइज कर रहे हैं यानी 1 माइनस कॉस x के स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ पर अगर माइनस लिखा हुआ है तो आपने प्लस के साथ रैशनलाइज करना है, अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो आपने माइनस के साथ रैशनलाइज करना होता है, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल अलामत से, रेसिप्रोकल साइन के साथ, यानी कि जो अलामत है वो डिफरेंट आपने लेनी होती है, तब जाके आपका रैशनलाइजिंग होल्ड करता है। तो 1 माइनस कोस एक्स का जो स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में, इसको हम न्यूमरेटर में रैशनलाइज कर रहे हैं 1 प्लस कोस एक्स स्क्वायर रूट, डिवाइड में भी यही लिख देंगे 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास रैशनलाइजिंग हो गई। अब हम इसे कैलकुलेट करने लगे हैं, तो ये आ जाएगा, देखें आमने सामने मल्टीप्लाई करें, साइन स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कोस एक्स के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर रूट, और बटे के नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर रूट, यानी 2 स्क्वायर रूट आ रहे थे, मैंने वो कंबाइंड स्क्वायर रूट कर दिया, एक बना दिया। तो अब देखें बट्टे के नीचे 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स पे फॉर्मूला बन रहा है, ए फर्ज कर लें कि ये जो 1 है आपके पास ए है, और ये फर्ज कर लें आपके पास कोस एक्स बी है, ऐसे ही ये ए होगा ये बी होगा, तो ये देखें फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को जो आपने छोटी क्लास में अंडरस्टैंड किया, अगर उसको फॉलो करें तो ये बन जाएगा 1
माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये देखें बटे के नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आपके पास फर्स्ट ईयर क्लास में फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 9 में ट्रिग्नोमेट्री में, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर से जजर को कैंसिल कर देंगे, ये साइन एक्स आ जाएगा ओनली वन, और बटे के ऊपर जो है वो कंप्लीट रिजल्ट ऐसे ही आ रहा है, नो चेंजिंग, ये देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया हुआ। बटे के ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज़ आई जा रहा है, फिर ये बटे के नीचे साइन एक्स है, बटे के ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ गया साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर रूट। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाना है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 implies that डेफिनेट इंटीग्रल पाई बाय 3 से पाई बाय 2 1 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर रूट है इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है उसको हम ओपन कर लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल पाई बाय 3 से पाई बाय 2 1 प्लस कोस एक्स जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2 इंटू यहाँ पर साइन एक्स लिख दिया और डी एक्स। ये नेगेटिव कैसे लगाया ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपने ये देखना है कि 1 प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव अगर साथ में पड़ा है तो आप इसकी पावर में ऐड कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि क्या डेरिवेटिव पड़ा है या नहीं। तो 1 प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स यहाँ पर नहीं था इसलिए मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ से हमें ये फ़ायदा होगा कि ये कोस एक्स का डेरिवेटिव के साथ में देखिए पड़ा हुआ है, अब माइनस साइन एक्स एग्जिस्टेबल है, तो जब इसका डेरिवेटिव साथ में ये पड़ा होगा ये वाला, तो फिर हम इसकी पावर में यानी 1/2 में +1 ऐड कर देना है और वही पावर बटे के नीचे भी आ जाती होती है। ये देखें माइनस 1 प्लस कोस एक्स की पावर 1/2 + 1 3/2, बटे में भी 1/2 + 1 3/2 आ गया और जो इसकी लिमिट है π/3 से π/2 हो गया। उसके बाद हमने ये 3/2 को रेसिप्रोकल मतलब शिफ्ट करवा देना है, तो -2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया और ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने x की जगह अपर लिमिट π/2 पुट करनी है, यह आएगा 1 प्लस कोस π/2 होल की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट π/3 पुट करनी है, यहाँ पर x की जगह यह आएगा 1 प्लस कोस x की कीमत π/3 और होल की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है -2/3 इंटू 1 प्लस कोस π/2 0 आ गया, यानी कोस π/2 90 होता है 90 डिग्री, तो 90 कोस 90 डिग्री 0 हमें ले दिया, होल की पावर है 3/2 माइनस 1 प्लस कोस π/3 कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री होता है 1/2 होल की पावर 3/2 आ गया। फिर हम इसे कैलकुलेट करने लगे -2/3 इंटू 1 की पावर 3/2 माइनस 3/2 होल की पावर 3/2। फिर हमने इसको कैलकुलेट करना है -2/3 इंटू 1 माइनस, ये आपका वैसे आंसर बन चुका है लेकिन आप आगे थोड़ा सा मज़ीद कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि मज़ीद इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म किया जाए। जो 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आता है, माइनस यहाँ पर देखें -2/3 है, तो यहाँ पर 3/2 से 2/3 बनाने के लिए हम इसको उल्टा सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो 2/3 लिख दिया और जो इसकी पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर +3/2 है। तो फिर जब आपने ये जो है ना 3/2 ये वाला, जब आप इस 3/2 को उल्टाएंगे 2/3 में तो इसकी जो पावर होगी वो चेंज हो जाएगी। देखिए ऊपर पावर +3/2 है तो नीचे मैंने पावर लिख दी हुई है -3/2। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने 3/2 को 2/3 में इंटरचेंज कर दिया है इसलिए उसकी पावर नेगेटिव हो गई है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, ये जो -2/3 आ रहा है इसको ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2/3 आ गया। फिर -2/3 को ब्रैकेट की ये सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 की पावर। देखेंगे ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो जब 2/3 कॉमन लिया तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है और इसकी पावर यहाँ पे -3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी 1 - 3/2। फिर आपने पावर को कैलकुलेट करना है, तो जब आप 1 - 3/2 को कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा -1/2 पावर में, और बाकी ये रिजल्ट एज इट इज़ -2/3 प्लस जब ये पावर -1/2 को पॉजिटिव करना होगा तो आप इसको फिर से अगेन शफल कर देंगे यानी कि उल्टा देंगे। 2/3 को हम जब उल्टाएंगे तो ये बन जाएगा 3/2 और इसकी पावर जो नेगेटिव आ रही है वो पॉजिटिव हो जाएगी +1/2, ठीक है। उसके बाद -2/3 ये साथ में एज इट इज़, और ये जो 3/2 की पावर 1/2 है इसको हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया। जस्ट मैंने ना ये जो है ना 3/2 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट में 3/2 का स्क्वायर रूट -2/3 ये मैंने तरतीब के साथ लिखा है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, ये मैंने पहले लिख दिया है और ये मैंने बाद में, ये देख सकते हैं। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट
इनडेफिनेट इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर आपने क्या करना है, तरतीब से लिख लें। ये जो टेन एक्स है इसके हम पहले ले देते हैं और सीकेंट स्क्वायर एक्स को बाद में ले देते हैं। तो इंटीग्रेशन टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर ये जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है ना, इसके ये मीनिंग है कि ये जो टेन एक्स है ना, ये वाला, ये जो टेन एक्स है इसका डेरिवेटिव, ये जो मैंने लिखा हुआ है एरो में, टेन एक्स का डेरिवेटिव ये साथ में पड़ा हुआ है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो जिस टर्म का साथ में डेरिवेटिव पड़ा हो तो फिर हम उसमें ऐड कर सकते हैं पावर में। यानी टेन एक्स का डेरिवेटिव साथ में ये पड़ा हुआ है तो इसलिए हम टेन एक्स की पावर में एक ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी टेन की पावर 1 है, तो जब 1 में मज़ीद +1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये देखें टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से, ये टेन का डेरिवेटिव साथ में पड़ा था इसीलिए मैंने टेन की पावर में एक ऐड किया। तो टेन की पावर 1 + 1 इंटू एक्स ओवर 1 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, तो ये टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी बन गया। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास है एक्विलियंस डायरेक्ट। मैंने इसलिए कहा कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि आगे चल के ना यही जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ये फिर से अगेन आपका क्वेश्चन के अंदर रिपीट हो जाएगा। मतलब कि ये आपका क्वेश्चन कभी भी वैनिश नहीं होना, कभी भी फिनिश नहीं होना। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये आइलेट होते हैं, इसको आप कैपिटल आई के नेम से असाइन करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आई लिखा हुआ है कि आगे जाकर ये फिर से क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपको ये फिर से अगेन ये ऐसी शेप आ जाएगी। जब आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो वहाँ पर फिर जब ये अगेन आपके पास शेप ऐसे बन जाएगी तो फिर वहाँ पर हमने इसको आई का नेम दे देना है। तो वहाँ पर हम इसे आई का नाम असाइन कर देंगे, दे देंगे, तो फिर ये आपके पास वहाँ पर वैनिश हो जाएगी जब आप उसे आई का नेम देंगे। अदरवाइज़ ये कभी भी मतलब वैनिश नहीं होगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सोल्व होता रहेगा और ये बार बार आते जाएंगे। इसलिए उसको क्लोज करने के लिए आपने आई का नेम देना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ कि ये जो टेन स्क्वायर एक्स है इसको मैंने ओपन करना है। टेन स्क्वायर एक्स को आप ना 2 बार 10 में लिख सकते हैं, टेन एक्स इंटू टेन एक्स। तो देखें इंटीग्रेशन टेन एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स ये वाला और साथ में ये टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है। इंटीग्रेशन यहाँ पर जो आ रहा है ना टेन एक्स, इसको मैंने कह दिया हुआ है ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसे मतलब इस टेन एक्स को हमने फर्स्ट प्लेस पे रखना है और ये जो लिखा है ना ये मैंने कंबाइन करके लिखा हुआ है ऐसे। ये जो सीकेंट एक्स टेन एक्स से कंबाइन है ये मैंने देखें डॉट पे लगाया हुआ है। डॉट से ये पहले वाला टेन एक्स ये फर्स्ट प्लेस है और ये डॉट के बाद सीकेंट एक्स टेन एक्स जो कंबाइन है ये आपका सेकंड प्लेस है इंटू डी एक्स। और इसे हमने अब अप्लाई करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस पर हम अप्लाई करने लगे हैं IBP फार्मूला। अब ज़रा गौर करें यहाँ पे, ये जो फर्स्ट होता है मेंबर यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो फर्स्ट टर्म होती है ये आपकी एज इट इज़ होती है। देखें टेन एक्स ये एज इट इज़ आ गया मल्टीप्लाई। अब जो सेकंड प्लेसमेंट होती है उसकी हम लेते हैं इंटीग्रेशन। सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन है सीकेंट एक्स, ये देखें ये हमने ले दी हुई है सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन लगाई जिसकी इंटीग्रेशन आपने की हुई है सीकेंट एक्स थी वो साथ में वैसे लिख दी हमने सीकेंट एक्स। फिर हमने जो स्टार्टिंग पे छोड़ा हुआ था टेन एक्स इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, देखें साथ में लिख दिया है सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आगे हम इसे कैलकुलेट करने लगे हैं। ये जो है टेन एक्स सीकेंट एक्स ये एज इट इज़ आ गया माइनस इंटीग्रेशन। यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम ओपन कर लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला ये होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 + tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स। उसके बाद ऑनवर्ड ये जो टेन एक्स है सीकेंट एक्स ये आप देख सकते हैं एज इट इज़। फिर हमने ना ये जो है नेगेटिव और सीकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म आपके पास टेन स्क्वायर एक्स है तो माइनस इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स डी एक्स माइनस ये देखना माइनस प्लस माइनस आ गया इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये मैंने जस्ट ओनली ऑन यहाँ पर पार्टीशनिंग कर दी है, सेपरेट कर दिया है, यानी सीकेंट एक्स और नेगेटिव को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास ये फर्स्ट और ये सेकंड रिजल्ट आपके पास बन चुका है। अब ज़रा अगर आप गौर करेंगे आपके पास क्वेश्चन है, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 34 है आई थिंक,
देख लेते हैं अगेन। हाँ जी 34 है क्वेश्चन। इसमें हमारे पास ये अगेन ये आपके पास बन चुका है इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यही हमारा क्वेश्चन है जिसे हमने आई का नेम असाइन किया हुआ आई लेट में। तो ये आपके पास आई लेट आई बन चुका है। इसको हम यूजिंग कोएफिशिएंट डायरेक्ट से दे लेते हैं। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह हम लिख देंगे कैपिटल आई। ठीक है, ऑनवर्ड्स टाइम में मैंने यही काम किया है और बाकी ये कंप्लीट रिजल्ट मैंने एज इट इज़ लिख दिया हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है आई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आई आना है क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन जो सोल्व करें वो आई के लिहाज से हैं। इज इक्वल है टेन एक्स सीकेंट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ये वाला, ये आपका कंप्लीट रिजल्ट एज इट इज़ ही आ रहा है। ठीक है, टेन एक्स सीकेंट एक्स माइनस इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स डी एक्स माइनस ये देखें जो इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया हुआ है कैपिटल आई। कहाँ से देखा है? यूजिंग इक्वेशन स्टेरिक, ये हमने इक्वेशन स्टेरिक से देखा है। फिर हम इसे कैलकुलेट करने लगे हैं। ये जो माइनस आई है अगर हम इसको लेफ्ट साइड पर ले जाएँ तो ये क्या हो जाएगा प्लस आई। तो देखें आई प्लस आई इज इक्वल ये बाकी रिजल्ट एज इट इज आ जाएगा टेन एक्स सीकेंट एक्स माइनस यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दी। इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स डी एक्स होती है इक्वल माइनस के माइनस एज इट इज़ है। इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स डी एक्स इक्वल होती है एल एन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, और ये मॉडुलस फॉर्म में होती है। ये आप जानते हैं अगर कोई नेगेटिव हो तो फिर उसको वो पॉजिटिव कर देता है जो मॉड होता है। तो उसके बाद आपने जैसे वो कैलकुलेट करना है आई प्लस आई टू आई और ये जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज़। अब आई के साथ ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा। तो आई इज इक्वल 1/2 और ये बाकी रिजल्ट ब्रैकेट में देख सकते हैं एज इट इज़ आ रहा है। टेन एक्स सीकेंट एक्स माइनस एल एन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, इसका मॉडुलस ब्रैकेट क्लोज कर दें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है इंटीग्रेशन सीकेंट क्यूब एक्स टेन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर हमने ब्रेक करना है सीकेंट क्यूब एक्स को भी और टेन क्यूब एक्स को भी। इसको हम ना ऐसे लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स यहाँ से और टेन एक्स यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स और साथ में मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स और टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पर जस्ट ओनली ऑन टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले को ओपन करना है। तो जब आप टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले को ओपन करेंगे ये ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। सही है, यानी टेन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला है ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। और ये जो कंप्लीट रिजल्ट बाकी एज इट इज़ आना है, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स ये भी एज इट इज़ आ गया। और ये जो सीकेंट एक्स से टेन एक्स कंबाइन लिखा हुआ है ना ये वाला, ये भी साथ में एज इट इज़ ही आ रहा है, नो चेंजिंग, कुछ भी चेंज नहीं करना। जस्ट आपने ये इसका फॉर्मूला ओपन किया है टेन स्क्वायर एक्स का, वो ये है। फिर हमने क्या करना है, अब आपने ये ब्रैकेट में ये फर्स्ट टर्म है, ये ब्रैकेट में ये सेकंड टर्म है, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है, ये राइट साइड में पड़े हुए हैं सीकेंट एक्स टेन एक्स। इन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पोर्शंस को आपने ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सीकेंट, ये सीकेंट स्क्वायर है और ये सीकेंट स्क्वायर है, कितना हो गया सीकेंट की पावर 4। देखें सीकेंट की पावर 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स टेन एक्स ये वाला एज इट इज़ आ गया इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ये माइनस है सीकेंट स्क्वायर एक्स ये लिख दिया हमने सीकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स टेन एक्स ये साथ में एज इट इज़ आ गया इंटू डी एक्स। अब ज़रा अगर आप गौर करें ये जो सीकेंट एक्स की पावर 4 है, अगर हम इसका डेरिवेटिव बनाने में कामयाब हो जाते हैं, यानी सीकेंट एक्स का अगर हम डेरिवेटिव साथ बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसकी पावर में +1 ऐड कर देंगे। तो अगर आप ज़रा देखें सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव आ रहा है तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है, ये मैंने एरो में लिखा हुआ है। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो इसलिए हम फिर क्या कर देंगे सीकेंट एक्स की पावर जो 4 है इसमें +1 ऐड कर देंगे, तो ये बन गया सीकेंट की पावर 5 इंटू एक्स ओवर 5 माइनस ये वाला माइनस मैंने लिख दिया हुआ है। फिर यहाँ पर भी गौर करें ज़रा आप सभी स्टूडेंट्स कि सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है इसका भी डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो सीकेंट एक्स आ रहा है इसका डेरिवेटिव साथ में सीकेंट एक्स टेन एक्स है। यहाँ पर सीकेंट एक्स टेन एक्स जो है ये सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है, इसलिए हम इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे यानी +1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 1 ओवर 2 + 1 यानी कि सीकेंट क्यूब एक्स ओवर 3। ये देखें
ये बिल्कुल ठीक है। सीकेंड क्यूब एक्स ओवर 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, यानी यहाँ पर भी आपके पास सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, इसलिए हमने इसकी पावर में ऐड कर दिया और वही पावर बटे के नीचे आ गई। ऐसे ही यहाँ पर सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव साथ में ये पड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसकी पावर में ऐड कर दिया और वही पावर बटे के नीचे आ जाएगी, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स की पावर 4 है मल्टीप्लाई सीकेंट टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। इंटीग्रेशन सीकेंट की पावर 4x टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पर सीकेंट जो पावर 4 है इसको हमने सेपरेट करना है, इसको हम लिख देंगे सीकेंट की पावर 4x को सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स को 2 बार लिखना है आपने। तो इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने जो सीकेंट स्क्वायर एक्स 2 बार आ रही है ना, इसमें से एक सीकेंट स्क्वायर एक्स को ओपन कर लेना है ताकि फॉर्मूला आपका शेप बन जाए। सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है ये वाला, इसको अगर हम ओपन करें तो ये इक्वल होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ऐसे हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स को, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आ गया और ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स है ये वाला, ये आपका साथ में वैसे ही आ रहा है सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद आपने ब्रैकेट की ये जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ आपने सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये मैंने तरतीब से लिख दिया है, टेन स्क्वायर को पहले लिख दिया है, सीकेंट को बाद में लिख दिया है। तो इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस फिर हमने ये जो सेकंड टर्म है टेन स्क्वायर एक्स, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेन की पावर 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन टेन की पावर 4 इंटू एक्स और साथ में ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है साथ में वैसे ही आ गया इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर भी यही काम करना है। देखें यहाँ पर जो टेन एक्स अकेला आ रहा है ना ये वाला, इसका डेरिवेटिव साथ में ये पड़ा हुआ है सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसलिए हम टेन की पावर में ये जो पावर 2 आ रही है इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा टेन की पावर 3/3 प्लस यहाँ पर भी देखें ज़रा, ये टेन एक्स का डेरिवेटिव साथ में सीकेंट स्क्वायर एक्स पड़ा हुआ है। टेन एक्स का डेरिवेटिव जब साथ में पड़ा हुआ है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो फिर हम टेन की जो पावर होगी उसमें +1 ऐड कर देंगे, सही है। तो ये हो जाएगा टेन की पावर 5 इंटू एक्स ओवर 5, यानी कि टेन एक्स का डेरिवेटिव साथ में सीकेंट स्क्वायर एक्स पड़ा है, इसलिए हमने टेन की पावर जो 4 है उसमें +1 ऐड किया, तो ये टेन एक्स होल की पावर 5 आ गई और बटे में इसका ये पावर आ जाएगी। साथ में रहता प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली आर डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।